हेलो गाइस, स्वागत है आपका एकेडमिक प्लस पर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन के, हमने बैलेंस इक्वेशन पढ़ी थी, कैसे हम इक्वेशन को शॉर्टेस्ट पाथ में लिख सकते हैं, ये पढ़ा था हमने। आज हम देखते हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कितने टाइप की होती है, किस किस के बेसिस पे होती है, कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कहाँ पर हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनता है। शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन बेसिस ऑन हीट, कि हमारे पास जो कुछ केमिकल रिएक्शन है वो कहीं कहीं पर हीट का कंपलसरी हो जाता है, कहीं पे हीट नहीं चाहिए होती है, रिलीज़ होती है, कहीं पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। तो पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास डेफिनेशन है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है जब भी हमारा किसी केमिकल रिएक्शन में, तो उसके साथ साथ हीट रिलीज़ होगी हमारी। जब भी हम कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो हीट रिलीज़ होगी या फिर टेम्परेचर उसका कोई गैसेस के फॉर्म में आएगा या टेम्परेचर बढ़ेगा उसका। तो फॉर एग्जांपल के लिए रेस्पिरेशन रिएक्शन हमारी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम जैसे ही अब ऑब्जर्व करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, जब भी हम जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में ले लिया C6H12O6, जब हम बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसमें हमारे पास प्रोडक्ट का अलग अलग पार्टिसिपेशन हो जाता है। CO2, जैसे हमारे पास ये CO2 में डिवाइड हो जाता है, H2O में डिवाइड हो जाता है और एनर्जी में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एनर्जी वो हमारी ATP के फॉर्म में भी हो सकती है, या हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है, जिससे हम इंडिकेट देख सकते हैं कि हमारी बॉडी का एनर्जी रिलीज़ हो रही है हमारी बॉडी में। तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट में हमारे पास एनर्जी होगा। जब हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसी के साथ में बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी होगा। दूसरा टाइप देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम देखते हैं कि हमारे पास अभी एक्सोथर्मिक पढ़ा था हमने, उसमें देखा कि एनर्जी हमारे प्रोडक्ट में है फॉर्मेशन, लेकिन एंडोथर्मिक में हमेशा हमारे पास जो हीट होगी या लाइट होगी या इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे रिएक्टेंट के साथ होगी। रिएक्टेंट इसे एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट इसे यूज़ करेगा, रिएक्टेंट किस हिसाब से अपनी रिएक्शन इसके साथ फॉर्मेशन करता है या रिएक्शन रेट बढ़ा देता है। ये हमारी चीज़ें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एज ए कैटलिस्ट भी काम कर सकती हैं और एज ए रिएक्टेंट भी काम कर सकती हैं। तो इसके साथ हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2AgCl प्लस सनलाइट, जिसका फॉर्मेशन हो रहा है 2Ag प्लस क्लोरीन गैस, ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेसिस पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की है, कि हमारे पास कितने रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, कहाँ पर रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं या कहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और NCERT के बोर्ड में 10th क्लास के बोर्ड में हमेशा ये एक 2 या 3 नंबर ये का क्वेश्चन एक बार आता ही आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पहला टाइप देखते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बड़ा ही आसान है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का हम दूसरा नाम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें आगे आगे की क्लासेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आएगा ये हमारे, इसको बहुत ही अच्छे से समझना। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहला टाइप। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम देख रहे हैं जब हमारे पास अभी तक हमने जितनी रिएक्शन किसी एग्जांपल में ली हो, एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में, हम देख रहे हैं कहीं पे रिएक्टेंट अलग हैं, कहीं पे प्रोडक्ट हमारे पास एक ही बन रहा है, तो कहीं पे रिएक्टेंट एक ही है। जैसे पिछले हमने अभी एंडोथर्मिक में देखा कि हमारे पास 2AgCl था, तो वो हमारे पास अलग अलग ब्रेक डाउन हो रहा था एनर्जी सनलाइट के साथ, 2Ag प्लस Cl2, तो ये हमारा प्रोडक्ट हमारे पास 2 आ गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हों, बहुत सारे रिएक्टेंट हों और वो कंबाइन हो रहे हों, और कंबाइन होने के बाद वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हों, कोई एक ही प्रोडक्ट बना रहे हों, तो उसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम में ही कि हमारे पास डेफिनेशन रहती है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना, किसी रिएक्टेंट का कंबाइन होना, 2 या 2 से ज़्यादा।
तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। अब इसमें वाटर इसके साथ मिल रहा है रिएक्टेंट के साथ, जो हमारा बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारे पास एक्वस स्टेट में है, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्वस स्टेट के बारे में बताया था। CaOH का होल ट्वाइस है, ये वाटर के साथ प्रेजेंस है, इसलिए इसे एक्वस स्टेट में रखा है। तो हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसमें सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जैसे नाम कह रहा है कि कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो हमारे पास उस रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं क्विक लाइम का CaO, जो हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करता है और फॉर्मेशन देता है सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारे पास फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सच ए रिएक्शन in which a single reactant is break down into simple product substance, this is known as a decomposition reaction। डिकम्पोजिशन मतलब डिग्रेड होना या ब्रेक डाउन होना, डिग्रेड होना। तो एक प्रोडक्ट हमारे पास जब अगर किसी हीट या लाइट या फिर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हमारे पास, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में बहुत सारे प्रोडक्ट देता हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देता हो 3 या 4 किसी सिंगल रिएक्टेंट से, तो हमारे पास उस रिएक्शन का नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। फेरस सल्फेट था हमारे पास FeSO4, जो हीट के साथ, हीट की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है और हमारे पास 3 प्रोडक्ट देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के साथ। दूसरा है हमारे पास लाइमस्टोन, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट, ज़्यादातर नाम सुना होगा, चूना पत्थर, जो हीट के प्रेजेंस में ये हमारे पास डिकम्पोज होता है और ये 2 प्रोडक्ट देता है हमारे पास क्विक लाइम CaO प्लस CO2। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे पास जो मैंने बताया था डेफिनेशन में कि ये हीट, इलेक्ट्रिक और सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तो इसके हमने इन चीज़ों के हीट, इलेक्ट्रिक और सनलाइट के बेसिस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप्स में बांटा है। पहला टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा टाइप है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन तीनों के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया है। थर्मल डिकम्पोजिशन जैसे हम देख रहे हैं कि द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब कोई भी रिएक्शन हमारी हीट की प्रेजेंस में हो या किसी हीटिंग करने की वजह से हो तो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल हमने जो पहले लिया था FeSO4 प्लस हीट Fe2O3, इसमें प्रोडक्ट बनता था। तो ये हीट के साथ ये अपनी रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करता है, जिसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। हमने केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, उसमें हमारे पास केमिकल काइनेटिक का चैप्टर था, उसमें तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अच्छे रिएक्शन थी। फॉर एग्जांपल H2O को हम अगर इलेक्ट्रिक करंट दें तो उसके आयंस, उसके एलिमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, H2 प्लस O2 अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ये रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से हमारे पास प्रोसेस में होती है। तीसरा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट, जो रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो। सनलाइट की प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी होती है, जी बिल्कुल, तो ये भी हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है सनलाइट की प्रेजेंस में। लेकिन डिकम्पोजिशन होना चाहिए, है फोटोलाइटिक रिएक्शन लेकिन डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तो कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता है। तो हम देखते हैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल, 2AgCl प्लस सनलाइट जो फॉर्म करता है अलग अलग आयंस 2Ag प्लस Cl2, ये हमारे पास ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगला आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नाम में डिस्प्लेस, किसी की प्लेस को रिमूव करना, डिस्प्लेस करना, हटाना, किसी की प्लेसमेंट को, किसी की जगह को अपनी जगह से हटा देना, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। छोटी सी डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट
डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन से किसी दूसरे एलिमेंट को हटाकर अपनी जगह लेना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, Fe प्लस CuSO4 प्रोडक्टिव फॉर्मेशन में FeSO4 प्लस Cu ये हमारे पास बनता है। Fe आयरन है। अब Fe देखना यहाँ पर रिएक्शन में हमारे पास Fe जो होगा वो हमारे पास कॉपर की जगह ले रहा है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आ गया FeSO4 और जो हमारे पास कॉपर है वो सेपरेट होके अलग हो गया है। आयरन सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें आयरन सल्फेट आ गया है ये चीज़। तो ये चीज़ हमारे पास क्यों होती है, ज़्यादातर ये रिएक्शन का रीज़न पूछा जाता है कि हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वाई इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Fe डिस्प्लेस CuSO4 या Cu। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास आयरन हमारे पास कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से हमारे पास आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक है, जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे दूसरी रिएक्शन में भी Zn प्लस CuSO4, Zn इसका प्रोडक्ट बन रहा है ZnSO4 जो Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये फॉर्मेशन होती है। आगे बढ़ते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मालूम है, अब डिस्प्लेसमेंट में अभी हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दो जगहों पर डिस्प्लेस होगा, यहाँ पर दो पोजीशन को डिस्प्लेस किया जाएगा। द रिएक्शन इन विच टू आर डिफरेंट एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज, जो म्यूचुअली एक दूसरे को समझ के एक्सचेंज होते हैं टू डिफरेंट एटम्स आपस में। या फिर हम इसकी एक और डेफिनेशन रख सकते हैं, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जब रिएक्टेंट में उनके आयन एक्सचेंज हो आपस में, तो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ये है सोडियम सल्फेट Na2SO4 और इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट है BaCl2। अब इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, अभी इसमें प्रोडक्ट जो बना बेरियम सल्फेट BaSO4 और NaCl सोडियम क्लोराइड। हमारे पास यहाँ पे सोडियम सल्फेट था जो कि डिस्प्लेस हुआ और इसने यहाँ पर लिया बेरियम सल्फेट, सोडियम आ गया, Cl आ गया, SO4 आ गया और बेरियम आ गया। ये डिस्प्लेस हो गया आपस में, दोनों एक दूसरे के रिएक्टेंट के साथ आयंस के साथ डिस्प्लेस कर दिया उन्होंने पोजीशन, और इसकी वजह से नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। एक बार इसको बारीकी से बना लेते हैं। सोडियम ये आ गया, SO4 सोडियम को डिस्प्लेस किया बेरियम ने, ये देखो इसकी पोजीशन से ये यहाँ पर आ गया, और बेरियम की पोजीशन पे आ गया सोडियम, ये आ गया, और Cl सोडियम के साथ अटैच हुआ, ये देखिए ये बन गया है। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देख रहे होंगे यहाँ पे सोडियम और बेरियम आपस में एक्सचेंज हुए हैं, दो एटम्स हमारे पास एक्सचेंज म्यूचुअली एक्सचेंज हुए हैं, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, किसी रिएक्शन में इनसॉल्युबल होता है। ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो थोड़ा सा वाइटिश होता है। इसकी डेफिनेशन ऐसी है, ए वाइटिश सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन, जो हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ी अभी। इस रिएक्शन में हमारे पास जो ये बनेगा, जो ये बेरियम सल्फेट बनेगा, ये इनसॉल्युबल होगा, वाइटिश सब्सटेंस। तो द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऐसे इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो रहा हो, प्रेसिपिटेट बन रहा हो, तो ऐसे उस रिएक्शन को हम कह सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा है और इम्पोर्टेंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। कई एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट का, PbNO3 होल ट्वाइस। Pb हमारे पास लेड है, NO3 नाइट्रेट, जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अभी देखना Pb हमारे पास आयोडाइड के साथ आ जाएगा, यहाँ पे ये देखिए आ गया, और NO3 जो कि हमारे पास सोडियम के साथ आ जाएगा, ये देखो
हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो सब्सटेंस बनता है ये हमारे पास प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन सब्सटेंस होता है। ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें बहुत ही अच्छा था। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कौन से डाउट है, उसके लिए मैं आपको नई वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। पार्ट 3 आपके लिए जल्दी लेकर आ रहे हैं।